मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई हो और यहोवा की बड़ाई करो। आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करेंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो मेरे प्रियो, हम सब लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुने हैं, और आज अगर परमेश्वर के वचन को मेरे प्रियो सुनकर आप आपके जीवन में जो आप गरीबी से बिता रहे हैं, वो गरीबी को दूर करना चाहते हैं, गरीबी से मेरे प्रियो छुटकारा पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको मेरे प्रियो कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी कहा। मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर की ओर से आशीष पाना है तो मेरे प्रियो आपको इधर उधर नहीं ताकना है। आप मेरे प्रियो प्रार्थना नहीं कर सकते तो प्रार्थना को ध्यान से सुने। प्रार्थना को मेरे प्रियो आप ध्यान से सुनेंगे और जब भी आपको आप परमेश्वर आशीष करेगा। और मेरे प्रियो एक बात आपको ध्यान रखना होगा, प्रार्थना को मेरे प्रियो आपके जीवन में विश्वास के साथ सुनना होगा। कभी मेरे प्रियो ये प्रार्थना को जो है आप बीच में जो है मेरे प्रियो बंद मत करना। मेरे प्रियो शुरू से सुनना, तभी जो है परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेगा और ब्लेस करेगा, और हर एक कष्टों से, हर एक दुखों से, हर एक मुसीबत से परमेश्वर का वचन आपको आशीष करेगा। क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा परमेश्वर है और वह मेरा शरण स्थान है। तो सचमुच में मेरे प्रियो हम सब परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, और मेरे प्रिय परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जैसा कि मेरे प्रिय हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। भजनकार राजा दाऊद भी कहता है भजन संहिता 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रिय सचमुच में अगर आपको परमेश्वर की ओर से आशीष को पाना है, जितने दिन आज मेरे प्रिय आप गरीबी में जी रहे थे, जितने दिन आज आप कंगाली में जी रहे थे, आप दरिद्रता में जी रहे थे, परमेश्वर जो है मेरे प्रिय आपको आज रात आशीष देने वाला है। परमेश्वर आपको उस गरीबी से छुड़ाने वाला है, उस गरीब के बंधन से आपको छुटकारा देने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो बहुतायत से आशीष देगा। और मेरे प्रियो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर आपके परिवार को, आपके बच्चों को भी मेरे प्रियो बहुतायत से आशीष करेगा। चाहे आप मेरे प्रियो टेंशन में गुजर रहे थे, पति पत्नी लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मेरे प्रियो आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, आपको उस स्थान से छुड़ा लेगा। मेरे प्रियो कंगाली में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे दरिद्रता में हो, चाहे कितने भी मेरे प्रियो आप कष्ट में हो, मुसीबत में हो, परेशानी हो, परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो कह रहा है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन अगर हम भय मानेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी ना होगी कह रहा है। क्योंकि जवान से तो भूखे रह जाते हैं और मेरे प्रियो, लेकिन परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी कहा मेरे प्रियो सचमुच में। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो भजन संहिता 91 में परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो कोई परम प्रधान के छाया स्थान में बैठ रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा प्रभु जी। सचमुच में मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की ओर से आशीष को देखना चाहते हैं तो सचमुच में मेरे प्रियो हम परमेश्वर के डर और भय में चलने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 46 में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। तो मेरे प्रियो वो सहायक, वो परमेश्वर
हमको मेरे प्रियो संकट में जब पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा और हमारी सुरक्षा और रक्षा भी करेगा मेरे प्रियो, हमको बचाएगा और हमको छुड़ाएगा और मेरे प्रियो हर एक बंधन से, हर एक पाप से, हर एक बीमारी से, हर एक कंगाली से मेरे प्रियो हमको बचाकर परमेश्वर का वचन हमको छुड़ाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि वचन 50-15 में कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, कहा प्रभु जी। सचमुच में मेरे प्रियो हम प्रार्थना करते हैं, आज जितने लोग पिताजी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने के घर में गरीबी है, कंगाली है प्रभु जी, जितने मसीह भाई बहन गरीबी में जीवन जी रहे हैं, आज भी परमेश्वर पिता उनका आत्मिक गरीबीपन है पिता, वो प्रभु जी शारीरिक गरीबीपन है पिता, संसार की गरीबी पर में जी रहे हैं पिता, मसीह यीशु के नाम से उनकी आत्मिक गरीबी दूर होने पाए पिता और शारीरिक गरीबी भी दूर होने पाए पिता। प्रभु यीशु के नाम से तेरे अद्भुत सामर्थ उनके जीवन में कार्य करने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। सहायता करो, मदद करो प्रभु जी, दया के सागर प्रभु जी। आपके वचन में कहा, हे देश देश के सब लोगों यहोवा का सुनो, संसार के सब नियमों को कान लगाकर सुनो मेरे प्रियो, क्योंकि क्या ऊंचा गढ़ है प्रभु। सचमुच परमेश्वर पिता हमारा महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है। यहोवा ने कहा, सचमुच परमेश्वर पिता उद्याचल से अस्ताचल तक मेरे प्रियो हमारी जो है सचमुच परमेश्वर ने सारे पापों को, सारे गुनाहों को दूर कर दिया मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने हमको सारे नियमों को, सारे कष्टों को मेरे प्रियो हमारे अंदर से दूर कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। सचमुच में परमेश्वर पिता मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर, कहा, और मेरा प्राण पाप छुड़ाकर, मेरा जो है प्राण उसको छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, तो मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म से उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो हम अधर्म से उत्पन्न हुए और मेरे पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो हे परमेश्वर के मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर जो है मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करके मेरे को। सचमुच में अगर हम परमेश्वर के वचन से हम ऐसे शुद्ध मन और स्थिर आत्मा अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमको जरूर देगा मेरे प्रियो। और हर एक गरीबी से, हर एक कंगाली से, हर एक प्रकार के मेरे प्रियो टेंशन से, हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। जिस भी भाई बहन के घर में आज गरीबी है, जिस भी भाई बहन के घर में आज प्रभु जी कंगाली है, जो परमेश्वर पिता उनको शैतान बढ़ने नहीं देता है, संसार में बढ़ने नहीं देता है, परिवार में बढ़ने नहीं देता है, गाँव समाज में बढ़ने नहीं देता है, ऐसे तमाम बातों को मसीह यीशु के नाम से प्रभु आप दूर करो, सहायता और मदद करो पिता। और प्रार्थना सुनते ही उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी। और जो लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी। आप जो है परमेश्वर के वचन को जो भी परमेश्वर पिता सुनते हैं वो आशीष पाते हैं मेरे प्रियो। आप जो भी व्यक्ति प्रार्थना को सुन रहे हो, आप मेरे प्रियो प्रार्थना कर नहीं सकते हैं तो इस प्रार्थना को सुनकर देखो, सचमुच प्रभु आशीष करेगा और ब्लेस करेगा और सहायता और मदद करेगा। और मेरे प्रियो परमेश्वर आपको हर एक बंधनों से, हर एक प्रकार की बीमारी से, हर एक प्रकार गरीबी से, हर एक कंगाली से, हर एक प्रकार शैतान के बंधनों से आपको आजाद करेगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा और आप बहुत आशीष पाओगे। हीलिंग द पावर यीशु के नाम से तेरे अद्भुत सामर्थ इनके जीवन में कार्य करने पाए पिता। सचमुच परमेश्वर पिता आपके वचन में कहता है, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने दुष्टों को मेरे प्रिय अपने दुष्टता में दृढ़ता कर रहता है। सचमुच में मेरे प्रिय हम प्रार्थना करते हैं आज तेरे लोग यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता तेरे डर और भय में चलते हैं, उनको सब कुछ परमेश्वर पिता आप देते हैं, क्योंकि सचमुच में वे उसको ऊंचे पद से गिराने की सम्मति, मतलब मेरे प्रिय हमको सब कुछ प्रभु आप देने वाले हैं प्रभु जी। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 60 के 12 में, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोंदा है मेरे प्रिय। सचमुच में हमारे शत्रुओं को आप रोंदते हैं, आप हमारे शत्रुओं को गिरा देते हैं, मिटा देते हैं, नाश कर देते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आज तेरे लोगों को नाश कर दिए प्रभु जी। आपने हमारे जितने प्रभु जी हमारे विरुद्ध में उठने वाले हर एक तीर कमान चलते उड़ते थे प्रभु यीशु के नाम से आपने हमको प्रभु जी हमारे अंदर से, हमारे पास से, हमारे परिवार से, हमारे घर से, हमारे द्वार से आपने हमारे शत्रुओं को दूर कर दिया प्रभु जी। और आपने प्रभु जी पैरों तले रोन दिया उनको परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 100 प्रभु जी भजन संहिता 61 के 1 में कहता है, हे परमेश्वर मेरी चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मैं मूर्छा खाते समय में पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा।
प्रभु यीशु पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे लोग जितने भी परमेश्वर पिता आंसू बहा बहा कर प्रभु जी मांगते हैं प्रभु, आपको वचन के अनुसार उनकी प्रभु जी प्रार्थना को सुनना और उनको उत्तर देना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता वो प्रभु जी आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने वाला हो जाए पिता। जिस प्रकार राजा दाऊद कहता है प्रभु जी, मैं परमेश्वर पिता, राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 103 में उसके 1 अध्याय में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कह और उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। कहा सचमुच में मेरे प्रिय परमेश्वर को वचन कहता है, हम किसी भी उसके उपकारों को नहीं भूलना है, उसके एक एक उपकारों को मेरे प्रियो हम याद करना है, स्मरण करना है, तभी मेरे प्रिय परमेश्वर आपको आशीष करेगा और ब्लेस करेगा, हर एक गरीबी से आपको छुड़ाएगा, हर एक कंगाली से छुड़ाएगा, हर एक बीमारी से छुड़ाएगा, हर एक समस्याओं से छुड़ाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको हर प्रकार के मुसीबतों से, हर प्रकार के दुख और कष्ट मुसीबत परेशानी से छुड़ाकर आपको मेरे प्रियो ऊंचे पद पर मेरे प्रियो ले जाकर आपको मेरे प्रिय परमेश्वर सहायता और मदद करेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर आपको मेरे प्रियो बहुत ऐसी आशीष देने वाला है। आज की रात में मेरे प्रियो जो कोई भी इस प्रार्थना को सुनते हैं, सचमुच में मेरे प्रियो नया मन्ना उनको परमेश्वर देने वाला है, नया प्रभु आशीष देने वाला है, क्योंकि राजा दाऊद कहता है वह तो नष्ट हो गया परंतु तू बना रहेगा और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाता है। सचमुच में मेरे प्रियो हम कई बार अपने जीवन को मेरे प्रियो बर्बाद करते हैं, कई बार हम अपने जीवन को मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी अपने जीवन को हमको कष्टों से गुजारना पड़ता है, लेकिन आपकी वचन हमको हिम्मत और बल ताकत ज्ञान देता है प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता यशायाह के मेरे प्रियो 1 अध्याय उसके 18 वचन में कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के नाई श्वेत किए जाएंगे और चाहे तुम्हारे पाप अर्वांगनी रंग के होंगे लेकिन मेरे प्रियो वे ऊन के समान मेरे प्रियो श्वेत किए जाएंगे। कहा मेरे प्रियो सचमुच में हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे जितने भी मेरे प्रियो अपराध थे, गुनाह थे, उसको सबको परमेश्वर ने जो मिटा दिया और मेरे प्रियो सारे जो है बीमारी को हमारे अंदर से दूर कर दिया। तो मेरे प्रियो हमको डरना नहीं है, हमको परमेश्वर से जो है प्रार्थना करना है, तभी हम परमेश्वर की आशीष को देखने पाएंगे। दया का सागर है दयालु परमेश्वर पिता आपको जरूर परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, गवाही करेगा और मेरे प्रिय परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेगा, क्योंकि वचन में कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। कहा ऐसा ना हो कि तेरे पांवों से पत्थर से ठेस लगे, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। कहा मेरे परमेश्वर पिता तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। सचमुच में मेरे प्रियो हम परमेश्वर जो है हमारे नाम को जानता है, हमारे प्रभु जी हमारे एक एक मेरे प्रियो शरीर दे आत्मा प्राण को जानता है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा मसीह में जीवन कैसा है, हमारा विचार कैसा है, सब कुछ को परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें, आप अपने जीवन को परमेश्वर को दे दें, ताकि मेरे प्रियो परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के जो आशीष जो देना चाहता है परमेश्वर सचमुच में आपको देगा और मेरे प्रियो परमेश्वर आपको देकर मेरे प्रियो आपको ऊंचा उठाएगा और अपने मेरे प्रियो अपने साथ में रखेगा और अपने मेरे प्रियो पास में रख के अपने मेरे प्रियो वो परमेश्वर जो है आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है सचमुच में आप दया के सागर हैं, दयालु परमेश्वर पिता मेरे प्रियो। हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता जो कोई भी इस मसीह के नाम से प्रार्थना सुनते हैं, मसीह यीशु के नाम से उनकी हर एक जरूरतों हर एक आवश्यकताओं को आप पूरा कर रहे हैं प्रभु जी। और पिता जितने भी परमेश्वर पिता आपके लोग हैं मसीह यीशु के नाम से जो डर भय में चलते हैं, उनकी आप सुरक्षा और रक्षा करना, गवाही करना, ब्लेस करना और सभी जन की इच्छा पूरी होने पाए, सभी जन की मर्जी पूरी होने पाए, सभी जन की परमेश्वर पिता इच्छा पूरी होने पाए पिता, ताकि प्रभु जी हर एक जन प्रभु जितने लोग सच्चे मन से सच्चे हृदय से पुकारते हैं, उनकी आशा उनकी जो परमेश्वर पिता सोच है विचार है सारी चीज यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए पिता। और हर एक लोग हर एक गरीबी से, हर एक कंगाली से, हर एक प्रकार के प्रभु जी दरिद्रता से आजाद होने पाए, हर एक
एक मसीह भाई बहन को आप छुड़ा लो, बचा लो, ताकि तेरी महिमा में प्रभु सभी भाई बहन आगे बढ़ने पाए पिता। उद्धार करता परमेश्वर पिता, आप इस प्रभु जी सृष्टि में बचाने के लिए आए हैं प्रभु जी, हर एक गरीबों को छुड़ाने के लिए आए हैं पिता, हर एक कंगालियों को प्रभु जी उस कंगाल से मुक्त करने के लिए आए हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, सहायता करो, मदद करो, और हर एक प्रकार की प्रभु जी बीमारियों से, हर एक प्रकार की प्रभु जी गरीबी से आप उनको बचाना पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता प्रभु राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन, कहा मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, कहा मेरे प्रियो। सचमुच में राजा दाऊद हमको मेरे प्रियो बहुत सी ऐसी बातों से सिखाता है मेरे प्रियो, बहुत सी ऐसी प्रार्थना जो है राजा दाऊद जो है अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में रखता था मेरे प्रियो। इसलिए आपको भी मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख नम्र हो जाना है, दीन हो जाना है, तभी परमेश्वर के उपकारों को आप देखने पाएंगे, परमेश्वर के एक एक भलाइयों को देखने पाएंगे। तभी मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी जीवन में बहुत से अद्भुत बड़े बड़े काम करेगा, और परमेश्वर आपकी आशीष को अपने देखने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है, भजन संहिता 102 में वचन कहता है मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर से बरसाया और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देगा। कहा सचमुच में आपके घर को, आपके परिवार को, आपके लोगों को, आपके जितने भी रिश्ते नातेदार प्रभु जी आपके कांटेक्ट में जितने भी पाए जाते हैं, सबको जो है परमेश्वर बढ़ाएगा मेरे प्रियो, सबको बदलेगा, और आप मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख में एक आशीष को देखने पाएंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से, हर एक बीमारी से, हर एक कंगाली से, हर एक गरीबी से, हर एक जो शैतान के बंधनों से परमेश्वर आजाद करेगा, और आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। और प्रभु जो है आपको मेरे प्रियो हर प्रकार की मुसीबतों से, कष्टों से आजाद करके परमेश्वर आपको बचाएगा, और उस स्थान से निकालेगा मेरे प्रियो, जिस स्थान में आज भी मेरे प्रियो आप गरीबी में पड़े हैं, आज भी मेरे प्रियो शैतान की बंधन में पड़े हैं। शैतान नहीं चाहता मेरे प्रियो आप जो है मेरे प्रियो आशीष पाओ, शैतान नहीं चाहता मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचन में जो है आगे बढ़ो, शैतान नहीं चाहता मेरे प्रियो परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के सामर्थ्य को आप देख सको। इसलिए मेरे प्रियो आपको झुकना होगा, परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेकना होगा, परमेश्वर के सम्मुख में अंगीकार करना होगा। राजा दाऊद कहता है, राजा दाऊद की तरह मेरे प्रियो हमको आपको प्रार्थना करना होगा, हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, हे यहोवा मेरी प्रार्थना तेरी तुझ तक पहुंचे। आप मेरे प्रियो घुटनों पर आ जाएं मेरे प्रियो, आप प्रार्थना नहीं कर सकते तो प्रार्थना सुन सकते हैं, प्रार्थना सुनकर मेरे प्रियो परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं, परमेश्वर की करुणा को देख सकते हैं, परमेश्वर के महान दया को देख सकते हैं, परमेश्वर की अद्भुत आशीष को देख सकते हैं। आप मेरे सचमुच में मेरे प्रियो आप हर एक लोगों को प्रभु जी आप आशीष दे सकते हैं। तो सचमुच में आपकी आशीष आज की रात्रि मेरे प्रियो आपको मिलने वाला है, परमेश्वर आपको देने वाला है, परमेश्वर आपको देने वाला है मेरे प्रियो। आप विश्वास करें मेरे प्रियो, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने, विश्वास के साथ मेरे प्रियो आप अपने जीवन में लागू करें। क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 103 के 12 में, उद्याचल से अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को मेरे प्रियो हमसे उतनी ही दूर कर दिया है मेरे प्रियो। हमारे जितने भी अपराध थे, गुनाह थे, पाप थे, सबको मेरे प्रियो परमेश्वर ने उद्याचल से अस्ताचल तक जो दूर है मेरे प्रियो, वो दूरी से भी सबसे ज्यादा परमेश्वर ने हमारे पापों को दूर कर दिया है। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर को वचन कहता है सचमुच में हमको एक एक वचनों को स्मरण करना है मेरे प्रियो, तभी हम परमेश्वर के वचन से आशीषित पाने पाएंगे, और परमेश्वर हमारे हर एक मेरे प्रियो पाप को, हर एक अपराधों को, गुनाहों को मेरे प्रियो हमारे अंदर से दूर करेगा, और हम सब लोग जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे, और परमेश्वर हमारी हर एक प्रकार की बातों को मेरे प्रियो परमेश्वर सहायता और मदद करेगा। क्योंकि वचन कहता है यहाँ पर, राजा सुलेमान कहता है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। सचमुच में परमेश्वर हमको मेरे प्रियो इस प्रकार बातों को बताता है, और परमेश्वर का वचन हमको जो है कई प्रकार के वचनों से सिखाता और समझाता है। और वचन में कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को मेरे प्रियो रखे रहना कह रहा है। ऐसा करने से तेरी आयु जो है बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, और कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाएगा, वरन अपने गले का हार बना लेना, कहा मेरे प्रियो परमेश्वर पिता। सचमुच में और आगे वचन कहते हैं मेरे प्रियो अपने हृदय रूप पटिया में लिखना, और तो तू परमेश्वर और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा, और तू अति बुद्धिमान होगा। कहा एक बात और मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो परमेश्वर पर आपको विश्वास करना है, किसी मनुष्य पर भी भरोसा नहीं करना है, किसी मेरे प्रियो व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। क्योंकि आज संसार में मेरे प्रियो हर मनुष्य, हर व्यक्ति धोखा के सिर्फ वो मेरे प्रियो कुछ नहीं देते हैं। मेरे प्रियो आपको धोखा देकर फंसा देंगे, लेकिन वो आपको मेरे प्रियो कई प्रकार की जो आप मांगते हैं उससे नहीं आपको मिल पाएगा। क्योंकि
देने वाला सिर्फ एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर, वो है हमारा यीशु राजा, वो है हमारा सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर। वही सिर्फ हमको दे सकता है। उसी के सम्मुख अपने हाथों को फैलाए मेरे प्रियो, उसी के सम्मुख में अपने हाथों को फैलाकर उस परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करें। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, परमेश्वर आपको बदल देगा, हर एक गरीबी से बदल देगा, हर एक सोच विचारों से बदल देगा। क्या आप मेरे प्रियो आपके घर में लड़ाई होता था, वो लड़ाई को बंद कर देगा मेरे प्रियो। आपके घर में पटता नहीं था किसी भाई बहन के साथ, उसको मेरे प्रियो आपको परमेश्वर अब सबको बदल देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके हर एक जीवनों को, हर एक कष्टों को, हर एक मुसीबतों परेशानियों को मेरे बदल कर आपके जीवन को मेरे प्रियो सब सकुशल कर देगा। परमेश्वर आपके जो है हर एक मार्गों को समतल कर देगा मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है जो कोई खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन के उलट फेर की बातों से मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगे, चिकनी चुपड़ी बातों से बोलती है और अपनी जवानी के साथ छेड़छाड़ करती है। सचमुच में परमेश्वर पिता का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो बुरे चाल चलन रखते हैं, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलते हैं, उनको परमेश्वर छोड़ देता है मेरे प्रियो। उनको मेरे प्रियो परमेश्वर जो है बिल्कुल छोड़ देता है। उनको कोई नहीं मेरे प्रियो पूछता है, उनको कोई रक्षा और सुरक्षा नहीं करता है, और शैतान उनको जल्दी से पकड़ लेता है और शैतान अपने हिसाब से उनको कार्य करवाता है। फिर शैतान अपना जाल जो है उस पर फेंक देता है, तो उनके अंदर मेरे प्रियो लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, नाना प्रकार के बैर भाव, जलन, तमाम ऐसी बातें उनके अंदर आ जाता है, जिससे उनके परिवार में जो है पूरे जो है परिवार के तितर बितर लोग हो जाते हैं। उनके परिवार में मेरे प्रियो घर बर्बाद हो जाता है। उनके परिवार में बच्चे सही ढंग से आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जी पाते, उनके बच्चे अपने अधीन में नहीं रह पाते, क्योंकि वो मेरे प्रियो गंदे काम में, गंदे मोड़ में, गंदे मार्ग में चलते हैं, उलट पुलट के मेड़ में उलट पुलट जो है ऐसी बातें करते हैं और टेढ़ी मेढ़ी मार्गों पर चलते हैं, बिगड़े काम करते हैं और पराई स्त्रियों के और अपने मन को लगाते हैं। ऐसे के साथ परमेश्वर नहीं रहता मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको छोड़ देता है। परमेश्वर मेरे प्रियो उनको हर एक प्रकार की परिस्थितियों से, हर एक प्रकार की मुसीबतों से जो मेरे प्रियो उनके अंदर आता है, वो सारी चीजों को मेरे प्रियो फिर दूर करता है। अगर परमेश्वर के मार्ग में अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर मेरे प्रियो आपको बहुतायत से आशीष करेगा और ब्लेस करेगा, क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 33 वचन है, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप होता है। जो दुष्ट का काम करता है मेरे प्रियो, उस पर यहोवा का श्राप रहता है। और धर्मियों के वास स्थान में, मतलब जहाँ वास स्थान का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ आप रहते हैं उसको बोलता है परमेश्वर का वचन, वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। सचमुच में मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर के आशीष को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रभु जी नियमों को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के मेरे प्रियो एक एक आशीष को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट के घर में तो यहोवा का श्राप रहता है, और परंतु धर्मियों के वास स्थान में, मतलब जहाँ नहर रहते हैं, रहने वाले स्थान में कह रहा है, वहाँ पर परमेश्वर की आशीष होती है। बहुत बड़ा बात यहाँ पर परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए बोल दिया मेरे प्रियो। आपको मानना होगा, और ये प्रार्थना को जितने भाई बहन सुन रहे हैं मसीह यीशु के नाम से, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सफलता यीशु के नाम से होती रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जितने भी लोग आज सुन रहे हैं यीशु के नाम से, उनके हर एक प्रकार की मुसीबत, हर एक प्रकार के दुख और तकलीफ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आगे बढ़ने पाए। वो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता दया कर रहे हैं, आप प्रभु जी बदल रहे हैं, हर एक जन को गरीबी से छुटकारा दे रहे हैं, हर एक उनकी आत्मिक गरीबी दूर हो रहा है। जो वचन पढ़ने में ढीले थे, प्रार्थना करने में ढीले थे, संगति जाने में ढीले थे, वचन पढ़ते पढ़ते उनको नींद आता था, वचन पढ़ते पढ़ते ऊँघाते थे, वचन पढ़ते पढ़ते बुरी बुरी बातें का ख्याल आता था, वचन पढ़ते पढ़ते उनको बुरा सोच आ जाता था, वचन पढ़ते पढ़ते बुरे बुरे ख्याल आते थे, वचन पढ़ते पढ़ते उनको दुख आ जाता था, निराशा आ जाता था, चिंता आ जाता था, टेंशन, डिप्रेशन, कई प्रकार के मेरे प्रिय वचन पढ़ते पढ़ते उनके अंदर शैतान जो है ऐसी सारी बातों को डालता था। लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज तेरे लोग बाइबल पढ़ने लगे, यीशु मसीह के नाम से उनका मन लगने लगा, प्रार्थना करने में मन लगने लगा, बाइबल पढ़ने में मन लगने लगे, यीशु मसीह के नाम से उनकी और परमेश्वर पिता तेरे अद्भुत सामर्थ बनी रही पिता, ताकि परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन यीशु मसीह नासरी के नाम से बदल जाए और उनका जीवन भी हर एक गरीबी से, हर एक कंगाली से, हर एक प्रकार की दरिद्रता से, हर एक नशा की आत्मा से, हर एक नशा की व्यभिचार गंदी आत्मा से
से, हर एक लड़ाई झगड़ा से, गुस्सा क्रोध टेंशन से, तमाम ऐसी बातों से प्रभु उनके जीवन को तू बदल दे राजा, ताकि हर एक प्रकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए और हर एक जन विश्वास में प्रभु जी दिन और प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए, आज्ञाकारिता का जीवन जीने पाए, समर्पणता का जीवन जीने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, वरन अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी जो है आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कहा सचमुच में